क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ ख़त्म कर दिया। इनका सब कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब आप लोग अभी हिस्ट्री बना रहे हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है यू आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। और ये बात हमेशा भूली जाएगी जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इन ऑफ करंट ईयर्स। तब आप में से हर किसी के बारे में कहा जाएगा कि आप वो लोग थे जिन्होंने इतनी पावरफुल पार्टी को, जिसके पास इतने रिसोर्सेज थे, इतने इंस्टीट्यूशंस थे, उसको 4 दिन में पीछे छोड़ दिया। मतलब क्या ये लोग कहते थे कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता, जेनजी कुछ नहीं कर सकता। अरे जेनजी घुटनों पर ला रहा है। यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग देम ऑन देयर नीज एंड दैट टू विद इन जस्ट 4 days. It took you just 4 days. नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की वो आंधी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलोअर्स की रेस में रौंद दिया। जब भारतीय जनता पार्टी को सालों की मेहनत लग गई इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन फॉलोअर जुटाने में, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने महज 6 दिन के अंदर 12.3 मिलियन फॉलोअर से ज्यादा कमा लिए हैं। एक समय था जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं भी चौकीदार ट्रेंड करता था, और एक वक्त अब है जब भारत का हर दूसरा जेनजी मैं भी कॉकरोच का नारा लगा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्यों भारत का वो यूथ जो राजनीति से कोसों की दूरी बनाए रखता था, वो अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक बन गया है। क्यों युवा देश की बड़ी बड़ी स्टेब्लिश्ड राजनीतिक पार्टियों को नकार कर कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। और रुकिए, ये पार्टी कब और किसने बनाई है? क्यों इस दल को सारे नाम छोड़कर कॉकरोच नाम दिया गया है? और क्या बड़ा बदलाव ये पार्टी भारत की राजनीति में ला सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। क्यों पार्टी को कॉकरोच नाम दिया गया है? सवाल जाहिर है कि आपके मन में भी आया होगा। दरअसल इस पार्टी का ओरिजिन सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सीजे सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजे ने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। बताएं कि मुख्य न्यायाधीश के इस बयान की वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर भारत का जेनजी भड़क गया। भले ही चीफ जस्टिस ने बाद में अपनी पैरासाइट और कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुसाए हैं, वे परजीवियों जैसे हैं। लेकिन सीजीआई के अपने बयान को स्पष्ट करने से पहले ही युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी थी और अस्तित्व में आ गई थी कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इसे बनाया किसने? ये किसने बनाई है? तो ये पार्टी जिसने चंद दिनों में एक्स और इंस्टा पर फॉलोअर्स के मामले में देश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को प्रसिद्धि के मामले में पछाड़ कर रख दिया। तो गौर कीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने। अभिजीत अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यताओं का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। पहली बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना यानी डले रहो पड़े रहो, तीसरी ऑनलाइन रहने की लत, चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। खास बात यह है कि सीजेपी ने 5 वादों का मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मुख्य न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी भूमिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, जैसे राज्यसभा भेजना इत्यादि, कड़े दल बदल विरोधी कानूनों को लागू करना, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करना, कुछ कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द करना और छात्र परीक्षा घोटालों के लिए जवाबदेही तय करना। ये सीजेपी का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र है। पार्टी का एक नारा भी है जिसमें 4 शब्द है: सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और लेजी यानी आलसी। अब आते हैं इस पर कि आने वाली राजनीति को कैसे बदल सकती है और कौन से आरोप इस पर लग रहे हैं। इंटरनेट पर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल यूएस बेस्ड एक अकाउंट है। एक आरोप ये भी है कि कॉकरोचों का ये मूवमेंट भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना सकता है। हालांकि बता दें कि सीजेपी ने इन सारे आरोपों को नकारा है और कहा है कि ऐसे कंपैरिजन, ऐसी तुलना करके इस देश के परिपक्व और जागरूक युवाओं की बेइज्जती ना करें। इसी के साथ सीजेपी ने मीडिया के साथ इंगेज करने से भी मना कर दिया है और अपील की है कि इंटरेक्शन और इंटरव्यूज के लिए मीडिया उन तक ना आए। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मूवमेंट बनकर रह जाएगी या आने वाले समय में भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत करे। लेकिन इतना जरूर है कि इसने देश के युवाओं के गुस्से, बेरोजगारी और सिस्टम से नाराजगी को सोशल मीडिया के जरिए एक नई आवाज जरूर दी है। देखते हैं इस पार्टी का भविष्य में क्या रहेगा। इस पूरे अभियान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।